सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। भगवान गौरी शंकर पृथ्वी पर पधार चुके हैं और उनके पधारने के साथ ही आप सभी का मिलन, आप सभी की भक्ति की जो पूर्णता है वो आप सभी को प्राप्त हो। दिन दुगनी रात चौगनी आपकी भक्ति बढ़े भगवान के श्री चरणों में। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का स्वप्न विश्लेषण। प्रिय दर्शकों, आज का जो स्वप्न विश्लेषण है वो विद एविडेंस के साथ है। अगर आपको बार बार फ्रिक्वेंटली काली माता के दर्शन होते हैं, बार बार ही दर्शन होते हैं, आपको दिखाई देता है आप काली मंदिर में बैठे हुए हैं, या आपको दिखाई देता है कि शिवलिंग खंडित है, खंडित शिवलिंग आपको दिखाई देती है, या आपको काली माता की ही मूर्ति केवल आपको दिखाई देती है, तो इस सपने का मतलब है कि आपको लाइफ में कोई ऐसी परेशानी आने वाली है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। सपने देखते हैं तो उनका शुभ फल प्राप्ति, या ये सोचें कि मुझे भक्ति की ओर इशारा हो रहा है, या आप ये सोचें कि ये तो बड़ा ही शुभ सपना है कि मुझे माँ काली ने दर्शन दे दिए। इन चीज़ों से थोड़ा हट कर के सोचिए। जो अपनी सुपर कॉन्शियस है उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि माँ काली एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों का ही रूप है। पहले डिस्ट्रक्शन होता है, फिर कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो सुपर नेचुरल पावर है, ये आपको किसी ना किसी वे में एक मैसेज दे रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रक्शन तो नहीं होने वाला है। उसे डिस्ट्रक्शन से पहले उसे आप ठीक करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये एक व्हाट्सएप चैट है जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने मुझे बताया, और कहते हैं कि मैम मुझे काली माँ के दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने बार बार दर्शन होने लगे, कभी खंडित शिवलिंग दिखाई देने लगी। तो मैंने उन्हें लिखा भी, उसमें रिप्लाई भी किया, और आज उसका रिज़ल्ट ये है कि जब वो कल पीजीआई जा कर के आए तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे के साथ तो बहुत सीरियस इशू है। उसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है और मतलब कि ख़त्म हो सकता है सब कुछ, यानी कि अंग भंग। आप समझिए इस चीज़ को। उन्होंने जन्म पत्री भी मुझे नहीं दिखाई थी। तो फिर कल उन्होंने रात को 11 बजे मुझे फ़ोन करके यही बात बताई कि मैम मुझे ऐसे ऐसे दर्शन होते थे ना काली माँ के, तो देखो अब ये रिज़ल्ट आया है और आप इसकी जन्म पत्री देखो। तो मैंने देखा कि नीच के राहु की अष्टम में बैठा हुआ नीच का राहु, और उस राहु में राहु का अंतर चला हुआ है, और सिचुएशन ऐसी बन गई। आनन फानन में मैंने 2-4 उपाय तो बताए, लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं यही बताना चाहती हूँ कि सपने अंधविश्वास नहीं होते हैं। मेरे जीवन में साधनाओं से जुड़ा हुआ जो मेरा जीवन काल है, उसमें बहुत सारी साधनाएं मेरी ऐसी रही जिनमें मुझे सपनों में ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। मुझे आगे क्या करना है उसके विषय में भी मुझे स्वप्न में ही पता चला। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि जब आपको भयानक सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, तो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, लेकिन सपनों को समझने की कोशिश करें। और यदि सपने में आपको काली माता या कोई भी देवी देवता पैसे की गट्ठी देता हुआ दिखाई देता है, रुपए देता हुआ दिखाई देता है, तो ये एक शुभ सपना है। एक महिला हैं जो दूसरे धर्म से हैं और 5 समय की नमाज़ अदा करती हैं। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था मैडम कि बच्ची मेरी गोद में थी और पैसे मेरे पास थे नहीं। कपड़े सिलना मुझे आता था, लेकिन कोई मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। अपने अंदर से हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं क्या काम करूं। तब एक दिन मुझे सपने में दिखाई दिया कि काली माता आई, जबकि दूसरे धर्म की हैं। देखिए, भगवान किसी के धर्म का गुलाम नहीं है, और विशेषकर हमारे सनातन के जो देवी देवता हैं। तो कहती हैं कि मुझे सपने में काली माता आई और उन्होंने 5,000 रुपये दिए और कहा कि जा अपना व्यापार शुरू कर ले, अपना काम, अपनी दुकान शुरू कर ले। और कहती बस मैंने उस सपने को आधार बना करके दुकान खरीदी, हिम्मत की, और मैंने कपड़े सिलने का काम शुरू किया। आज का दिन है और वो दिन है। आज मुझे पैसे की कमी नहीं, अपने बच्ची को मैं अपने दम पे पढ़ा रही हूँ, और आज मुझे काम की कमी नहीं। तो ये है सपनों का सही विश्लेषण। अगर आप सपनों में आपको नेगेटिविटी दिखाई दे रही है या पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन सही करते हैं तो आप कभी भी अंधविश्वास का शिकार नहीं होगा। और स्वप्न भी एक विज्ञान है, इस पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। तो अगर आप इनका इंटरप्रिटेशन सही ढंग से करते हैं तो नेचुरली आपको भविष्य में वो पता चलेगा जो आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता। धन्यवाद। जय गुरुदेव। हर हर महादेव।